आज हम बात करेंगे तारागढ़ की राजकुमारी तारा के बारे में। टोडा के शासक श्याम सिंह के काल में अफगानों ने आक्रमण कर टोडा पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद वह मेवाड़ का सामंत बनकर बदनौर में रहने लगा। श्याम सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सुल्तान को बदनौर की गद्दी मिली। सुल्तान की बहन तारा ने संकल्प लिया था कि जिस किसी से टोडा को पुनः प्राप्त करने में सफलता मिलेगी वह उसी से विवाह करेगी। तारा की प्रसिद्धि जितनी सुंदरता के लिए थी उतनी ही उसके साहस और वीरता के लिए। कहा जाता है कि टोडा पर अफगान आक्रमण के समय सेना के साथ वह स्वयं घोड़े पर सवार होकर लड़ी थी। सरपट दौड़ता हुआ घोड़े से चला हुआ उसका तीर कभी नहीं चूकता था। तारा की सुंदरता और बहादुरी के चर्चे सुनकर कुंभलगढ़ में अपने भाई पृथ्वीराज के साथ रह रहे जयमल महाराणा रायमल का पुत्र और महाराणा सांगा का भाई ने सुल्तान के पास तारा के साथ विवाह करने की इच्छा का संदेश भिजवाया। इस पर तारा की तरफ से टोडा वापस दिलवाने की शर्त रखी गई। यद्यपि जयमल द्वारा इस शर्त को स्वीकार कर लिया गया, किंतु वह युद्ध में जाने से पूर्व तारा को देखने की इच्छा व्यक्त की। इस पर सुल्तान ने जवाब दिया कि राजपूत की पुत्री विवाह से पूर्व दिखाई नहीं जाती। बदनौर मेवाड़ की अधीनस्थ जागीर थी और जयमल सुल्तान से इस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं करता था। इस कारण जयमल ने इसे अपना अपमान समझते हुए सुल्तान के विरुद्ध आक्रमण की तैयारी प्रारंभ कर दी। सुल्तान को जब जयमल के आक्रमण की सूचना मिली तो वह सहकुटुंब मेवाड़ छोड़कर लगभग 20 मील दूर आकड़सादा गांव पहुंच गया। जयमल जब बदनौर पहुंचा तो उसे वहां कोई नहीं मिली। इसके बाद उसने तारा की खोज में रात्रि में मसाले जलाकर अपना अभियान जारी रखा। अपने शत्रु जयमल को निकट पहुंचते देख सुल्तान की पत्नी ने अपने भाई रतन सिंह से कोई तरकीब निकालने के लिए कहा। इसके बाद रतन सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर जयमल के सामने पहुंचा और उसके सामने जाकर यह कहते हुए कि कुंवर जी सांखला रतन का मुजरा पहुंचे और अपने बर्चे से उसका काम वही तमाम कर दिया। तारा तो बच गई, परंतु जयमल के सैनिकों ने रतन सिंह को नहीं छोड़ा। और इसके बाद जयमल की सेना कुंभलगढ़ आ गई और सुल्तान अपनी बहन तारा के साथ पुनः बदनौर पहुंच गया। तारा जयमल की किस्मत का तारा नहीं बन पाई, किंतु उसके मरने के बाद उसके भाई पृथ्वीराज के मन में भी तारा को प्राप्त करने का ख्याल आया। पृथ्वीराज एक वीर और साहसी राजकुमार था और उसकी बुआ रामाबाई महाराणा कुंभा की पुत्री का विवाह गुजरात स्थित गिरनार के यादव राजा मंडलीक के साथ हुआ था। मंडलीक रामाबाई को काफी परेशान करता था और इस तथ्य की जानकारी जब पृथ्वीराज को मिली तो वह अपने सूरवीरों के साथ गिरनार पहुंच गया और मंडलीक को दंड देते हुए उसके कान का एक कोना काट लिया और रामाबाई को अपने साथ कुंभलगढ़ ले आया था। जब पृथ्वीराज की बहादुरी के किस्से भी आम हो चुके थे तो तारा ने उसके साथ इस वचन पर विवाह करना तय कर लिया कि या तो टोडा दिलवाऊंगा, नहीं तो मैं सच्चा राजपूत नहीं। इसके शीघ्र ही बाद उन दोनों ने लल्ला खां को पराजित कर टोडा पर अपना अधिकार कर लिया। इतिहास में यह पृथ्वीराज उड़ना पृथ्वीराज के नाम से प्रसिद्ध है। ख्यातों में लिखा गया है कि उसने एक ही दिन में टोडा और जालोर पर धावा किया था, जो एक दूसरे से लगभग 200 मील की दूरी पर है और यह असंभव लगता है कि तो उसकी लोक प्रसिद्ध शीघ्रता और तेजस्विता ने ही इसे उड़ना बनाया था। राज की बहन आनंदाबाई का विवाह सिरोही के राव जगमाल के साथ हुआ था और जगमाल उसे काफी कष्ट देता था और अपने पलंग का पाया उसके हाथ पर रखकर सोता था। यद्यपि आनंदाबाई ने अपने दुखों का वृत्तांत कभी भी कुंभलगढ़ नहीं भेजा, मगर फिर भी यह समाचार पृथ्वीराज तक पहुंच ही गया। अपनी बहन के ऐसे समाचार सुनते ही क्रोधित पृथ्वीराज आधी रात के वक्त सिरोही पहुंच गया। आनंदाबाई के हाथ पर पलंग का पाया रखकर बेखबर सोए हुए जगमाल को उसने ठोकर मारकर जगाया और उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली, किंतु आनंदाबाई ने अपने भाई के सामने झोली फैलाकर अपने पति के प्राणों को बचा लिया। और एक जनश्रुति के अनुसार इसमें पृथ्वीराज ने इस शर्त पर जगमाल को क्षमा कर दिया कि वह अपनी पत्नी के जूते अपने सिर पर रखकर उसके सामने खड़ा हो, फिर झुककर उसके पैर छुए और उससे क्षमा प्रदान करने के लिए याचना करे। अपने प्राणों को बचाने के लिए जगमाल ने वह सब कुछ किया जो पृथ्वीराज ने उसे कहा था। इसके बाद इस मामले को रफा दफा मान लिया गया, किंतु जगमाल मन ही मन अपने अपमान का दंश झेल रहा था। कहा जाता है कि सिरोही से पृथ्वीराज की विदाई के समय जगमाल द्वारा उसे रास्ते के भोजन के लिए जहरीले लड्डू दिए गए थे, जिन्हें खाने के बाद कुंभलगढ़ आते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई।
जब कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव मंदिर के पास पृथ्वीराज का अंतिम संस्कार किया गया तो उसका शव तारा की बाहों में था और साथ में पृथ्वीराज की अन्य 15 रानियां थी। मामादेव मंदिर के पास बनी उनकी छतरी के सामने ताजमहल का अमर प्रेम भी अपने को लज्जित महसूस करता है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।